हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, सर हमें ना रैंक लानी है, तो हम अपनी तैयारी कैसे करें, हम किन बातों का ध्यान रखें, किन किन पॉइंट्स पर फोकस करें, कैसे कैसे करें, क्या क्या करें। ये सारी बातें अक्सर बच्चा लोग मुझसे पूछते हैं और मुझसे जवाब मांगते हैं, सर आप बताइए कैसे करें। ऐसा वो मुझसे क्यों पूछते हैं? क्योंकि पास्ट में हमारे साथ काफी सारे बच्चे जुड़े जो अमेजिंग रैंक होल्डर्स बने, इवन AIR 1 भी, यस इंक्लूडिंग AIR 1। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ रहे, हमारे साथ उन्होंने पढ़ाई करी, अपनी प्लानिंग करी, तैयारी करी एंड दे गॉट देयर अमेजिंग रिजल्ट्स। और मैं इसमें बोलता हूं, सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा एफर्ट उन बच्चों का है। हम तो गाइड करते हैं, हम तो डायरेक्शंस देते हैं। तो एज अ फैकल्टी मेरा जो रोल होता है वो प्राइमरीली किस में होता है? टू गाइड यू, टू शो यू द पाथ। बट उस पाथ पर चलना आपको पड़ता है। अग्नि परीक्षा आपकी होती है, आपको ही मैनेज करना पड़ता है। अब जो बच्चे उस पाथ पर चलकर अपनी अग्नि परीक्षा को पार कर लेते हैं, बेटा दे डू अ लॉट ऑफ ट्रिमेंडस ग्रोथ इन देयर एरियाज और इन देयर स्टडीज, राइट? तो आज मैं आपके साथ वही सारी बातें बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसको बढ़ने से पहले लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी पे क्या नया चल रहा है वो हम एक बार आपके साथ छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, सो हियर वी गो। दोस्तों, अनअकैडमी पर अब आपके पास आने वाला है शिखर बैच। जी हाँ दोस्तों, आज 2 फरवरी से ये हमारा CS एग्जीक्यूटिव का जो मॉड्यूल 2 का बैच है ये स्टार्ट होने वाला है। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप जल्दी जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो मैंने कहा देखो जी, आपके पास इसमें टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे बेटा। जो टॉप एजुकेटर्स है उसमें अमित वोरा सर, मुर्गेश सर, मैं, इक्तदार सर, ये सब लोग आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ाने वाले हैं। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, जस्ट वन सब्सक्रिप्शन एंड विद वन सब्सक्रिप्शन यू विल हैव मल्टीपल बेनिफिट्स। विद वन सब्सक्रिप्शन यू विल हैव ऑल सब्जेक्ट क्लासेस, सारी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग जितनी मर्जी बार देखो, मल्टीपल एजुकेटर्स, आपके पास डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी और उसके अलावा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर, ये सब कुछ आपके पास होने वाला है फिर सिर्फ जस्ट वन सब्सक्रिप्शन से। तो दोस्तों ज्यादा वेट मत करो, जल्दी जल्दी से अपने सब्सक्रिप्शन लो और अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये आपके पास ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव मोड 1 और एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2। आप दोनों में से अलग अलग सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 का अलग अलग। आपको इनको लेने के लिए कोड यूज करना है CA सुनील। जी हाँ दोस्तों, CA सुनील का कोड यूज करें और जितने भी अपने सब्सक्रिप्शन है उन पर अपना डिस्काउंट पाएं। सर इसके अलावा आप मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का कॉम्बो भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यू कुड बी टेकिंग अ कॉम्बो ऑफ मॉड 1 एंड मॉड 2। इसमें आपके पास सेविंग्स ज्यादा हो जाती है। जी हाँ, अमाउंट वाइज आपके पास काफी ज्यादा सेविंग्स हो जाती है। ऑल राइट सर, तो चलो ये तो रही बात हमारी इसकी। अब मैं चलता हूं वापस। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है जिसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे और आप AIR के लिए हकदार बन सकते हैं। तो बेटा देखो, मैं 2 इंग्रेडिएंट्स आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला इंग्रेडिएंट, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, इज योर कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर अपने सीनियर से यह बात सुनी होगी कि भाई हमें ना कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अब ना व्हाट इज मेंट बाय कंसिस्टेंसी? तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी का मतलब है आपको लगातार कॉन्टिन्यूअसली काम करते रहना पड़ेगा। मैंने देखा है जब हम अनअकैडमी पर या कहीं पर भी अपना बैच स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो बच्चा आता है, यस सर मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। बट कुछ टाइम के बाद काफी बच्चे हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, मुझसे ना हो पा रहा, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आई आई आई। बेटा दुख और दर्द और पीड़ाएं निकल कर आती हैं। होता ही नहीं होता? हाँ सर होता तो है। बट अब बताओ इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई? इन्होंने कंसिस्टेंसी को ब्रेक करा, अपनी पढ़ाई को बीच में ब्रेक कर दिया। कुछ भी कारण रहा हो, वॉट एवर द रीजन इज, बट दे ब्रेक इट डाउन, जिसकी वजह से वो क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए और बाद में बैकलॉग और सब कुछ एक सर्कल सा, एक प्रॉब्लम सा बन गया। तो सबसे पहला है कंसिस्टेंसी। चाहे थोड़ा सा पढ़ो, जस्ट रिवाइज करो, बट यू हैव टू मेक श्योर
कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना करे कुछ नहीं होगा, करने से होगा। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सिर्फ प्लानिंग से नहीं होगा, करने से होगा। तो सबसे पहली बात, मैंने आपको पहला इंग्रेडिएंट दिया, कंसिस्टेंसी। ऑलराइट। दूसरा दूसरा इंग्रेडिएंट बेटा, जिसको मैं बोलता हूं होमवर्क। जी हाँ दोस्तों, एक तो हो गई कंसिस्टेंसी, आपको लगातार क्लास अटेंड करनी है, लगातार काम करना है। दूसरा हो गया हमारा होमवर्क। आप सबको होमवर्क भी बहुत जरूरी करना पड़ेगा। मैं स्पेशली आपको कई सारे तरीके के होमवर्क्स देता हूं जब भी मैं पढ़ाता हूं। तो आपका वो फर्ज बनता है कि आपको वो सारे क्वेश्चंस या वो सारी बातें या वो सारे पॉइंट्स आपको घर पर करने ही करने हैं। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक काम नहीं होने वाला है। अगेन यू विल बी फेसिंग सेम लेवल ऑफ इश्यूज कि सर हम आपके साथ करते तो सब हो जाता है, बाद में हमसे कुछ भी नहीं हो पाता। सो यू फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज अगेन इन दैट सिनेरियो। तो बेटा इनसे निपटने के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। अब मैंने आपको ये बातें बताई। अब बहुत बच्चों को ना लगता है सर तो हमेशा ही बोलते रहते हैं, तो आज आज मैं आपको रैंक होल्डर्स की बात सुनाता हूं। AIR 1 दीपा वो आपको बताएगी कि सर कैसे होगा। मैंने एक इंटरव्यू लिया था उसका, जब उसकी रैंक आई थी, तो उसकी एक छोटी सी क्लिपिंग मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ताकि आप बच्चों को पता चले कि यार यस सर इज राइट, सर ने बिल्कुल ठीक बात बोली है। चलिए हियर वी स्टार्ट विद द क्लिप। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करूंगी, सबसे पहली चीज जो आई वुड सजेस्ट इज कंसिस्टेंसी। आपको हर रोज क्लास में रेगुलर होना होगा और आपको डिले नहीं करना चाहिए। मैं हर रोज क्लास में रेगुलर थी, हर रोज का होमवर्क हर रोज करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड द सेकेंड थिंग वाज टाइम मैनेज। अगर आप टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना सीख जाओगे तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस करना होगा। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वॉज कि मैं हमेशा सुबह अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर करती थी, हर सब्जेक्ट के लिए हर टॉपिक मेरा पूरा प्रॉपरली प्लान रहता था। तो बिफोर गोइंग टू स्लीप आई यूज टू मेक श्योर कि मैंने जो प्लान किया है मैं उसे टिक करूं कि मैंने किया है, बिकॉज वो आपको मोटिवेट करता है हर रोज कि हाँ आपको करना है। तो आई गेस ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बहुत ही एक सिंपल टेक्निक है और आपको ये सक्सीड करने में बहुत हेल्प करेगा। तो मेरी एक सिंपल स्ट्रैटेजी थी जिसके कारण आज मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मैं बोलूंगी आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, बिकॉज होता क्या है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बट एट द एंड याद ही नहीं रहता है, जो स्टूडेंट्स की मेन प्रॉब्लम होती है। तो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बुक नहीं दोबारा पढ़ सकते हो, बट अगर आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे जो आप बहुत कंसाइज मैनर में बना सकते हैं, आप हर 15 डेज में अगर उन्हें गो थ्रू करेंगे तो आप बहुत इजीली रिमेम्बर करोगे और एट द एंड स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आई वुड सजेस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का ऑडिट ना करें, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल की तरह पढ़ें। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिस चाहिए होता है, तो आई वुड सजेस्ट आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। मेरा यही स्ट्रैटेजी था और आप सबको मैं यही सजेस्ट करूँ। हाँ जी, अब सुन लिया आपने। अब आपने अपने कानों से दीपा जैन की बात सुन ली कि यस शी सेज द सेम थिंग। अगर आपको अपनी रैंक लानी है, अपनी मेहनत करनी है, एक बार में पास होना है, तो बेटा ये दो इंग्रेडिएंट अपनी लाइफ में जरूर इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। इसके बिना प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ता चला जाएगा, प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाइंग इफेक्ट में बढ़ेंगे, जबकि हम जो कह रहे हैं वो क्या होगा, बहुत कम होगा। अगर आप इन दो इंग्रेडिएंट्स को अपने साथ जोड़ लोगे तो बेटा जो आपका प्रॉब्लम्स का लेवल है, जो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाइंग इफेक्ट पे बढ़ता है, वो काफी कट डाउन हो जाएगा एंड यू विल बी हैप्पी कि नहीं यार सर ने बोला हमने मान लिया। अब अगेन दोस्तों, आज जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा, बहुत सारे बच्चे इस पे अमल करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको मान लेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं मानेंगे, बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ देंगे, ये उनकी है। मैं एज अ एजुकेटर मेरा काम होता है आपको राइट डायरेक्शन देना, राइट पाथ दिखाना। चलना तो दोस्तों आपको ही पड़ेगा, यस चलना आपको पड़ेगा, उस पूरी हिम्मत से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको चलकर उस अग्निपथ पर उसको पार करके अपने बेहतरीन सुनहरे सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ना है। ऑलराइट, चलो दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय।